हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग राम मूर्ति समिति के बारे में देखेंगे कि राम मूर्ति समिति क्या थी और इसके क्या सुझाव थे और ये क्यों बनाई गई थी। सब कुछ देखेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही कम मतलब मैं छोटे से छोटे वीडियो के अंतर्गत सारे पॉइंट को क्लियर करूंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इस जो राम मूर्ति समिति है इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं राम मूर्ति समिति के बारे में। तो देखिए, राम मूर्ति समिति 1990 में आई थी, ठीक है। ये जो समिति बनी थी ये 1990 में बनी थी। अब आचार्य राम मूर्ति समिति भारत सरकार द्वारा साल 1990 में गठित एक समिति थी, ठीक है। कब गठित हुई थी? 1990 में गठित हुई थी। अब ये समिति का मकसद क्या था? तो इस समिति का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना और उसमें बदलाव हेतु सुझाव देना था। क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी इसके जस्ट पहले, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। तो 1990 में ये समिति बनाई गई थी कि ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी समीक्षा करे, इसको देखे, परखे, जांचे कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं, यहाँ पे कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, इसके बारे में देखे और उसके हिसाब से सुझाव दे। तो मकसद क्या था? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना और उसमें बदलाव हेतु सुझाव देना। अब इस समिति के अध्यक्ष गांधीवादी विचारक और समाजशास्त्री आचार्य राम मूर्ति थे। इस समिति ने 9 जनवरी 1991 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1990 में गठित हुई थी और 9 जनवरी 1991 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की थी। जो भी सुझाव थे उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि यहाँ पे सुझाव, उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड सुझाव दिए थे, वो अपनी रिपोर्ट पे उन्होंने बताया था। और ये रिपोर्ट जो है 9 जनवरी 1991 को पेश की गई थी। अब ये इसके क्या क्या सुझाव थे, यानी इन्होंने क्या क्या सुझाव जो है अपनी इस रिपोर्ट में दी थी। तो पहले इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का विकास करने का सुझाव दिया, ठीक है। इन्होंने सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का जो है उसका विकास करने का सुझाव दिया। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर सभी को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा देकर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की सुझाव भी दी गई, ठीक है। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा देकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को जो है जो वहाँ की मातृभाषा है उस मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा मिले। और चौथा है मूल्यपरक शिक्षा, यानी चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण को भी स्वीकार किया जाए। क्योंकि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि जो मूल्यपरक शिक्षा है उस पर भी जोर देना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि मूल्यपरक शिक्षा यानी जो चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करते हैं, इस तरह की शिक्षा को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी भी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो मूल्यपरक शिक्षा की भी बात इन्होंने की। पांचवा है शिक्षा के सभी स्तरों पर माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, यानी चाहे कोई भी स्तर हो। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि केवल प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, इन्होंने कहा कि कोई भी स्तर हो, शिक्षा के सभी स्तर पर हम जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रोत्साहित करें। जैसे मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात तो हमने की, तो ऐसा होता है ना, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं माध्यमिक स्तर पे आते आते। लेकिन उच्च शिक्षा पे अभी भी लोग वही है कि पहले अंग्रेजी शिक्षा को ही ज़्यादा जोर देते चले आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी स्तर पर जो है क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। छठा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्रवेश लेने के लिए चयन प्रक्रिया, शिक्षा शुल्क आदि समाप्त कर न्यूनतम आवश्यक कानून उपयोग किया जाए। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है, हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रवेश के समय या चयन प्रक्रिया हो या फिर उस पर शिक्षण शुल्क हो, यानी किसी भी तरीके का जो है शुल्क हो उसको समाप्त करके हमें न्यूनतम आवश्यक जो है कानून का उपयोग करना चाहिए। ये भी सुझाव इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे आचार्य राम मूर्ति समिति के। तो इतना ही है, इनके अंतर्गत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक आपका हो जाएगा कंप्लीट। इनके बारे में ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं पूछेगा, जो भी था मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।